थी और अब इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं जो गौमांस मिला था? देखिए, हम जितने भी लोग हैं, हम स्वयं सेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। जब मैं 9th में पढ़ता था और हमने सीखा कि गाय पूरे विश्व की माता है। किसी की माँ को अगर कोई बदतमीजी कर दे, छेड़ दे तो कत्लेआम हो जाते हैं। आज पूरे सनातन के ऊपर हमला हुआ है और दादरी जिस क्षेत्र में हमला हुआ है, इस क्षेत्र में 1857 की लड़ाई राव सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ी गई और गोपालकों का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। यहाँ हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। गायों के ऊपर आप देखिए, जोगराज गुजर राजा थे, तैमूर लंग वो गाय काटने जा रहा था। उस जमाने में आज से 1398 की बात कर रहा हूँ, वहाँ इतनी बड़ा संघर्ष हुआ है। तैमूर को मरना पड़ा। इधर गोखला जाट से लेकर के नागा साधुओं ने, गुरु गोविंद सिंह ने, मतलब इस देश में मुगलों के टाइम में जो नहीं हुआ वो आज मेरी अपनी सरकार में हो रहा है। हम जितने भी विधायक, मंत्री, सांसद उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हम सबके लिए आज काला दिन है। हम सबको डूब मरना चाहिए। हमें मतलब जिंदगी से मोह खत्म हो गया या हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना तकलीफ है। ये तो गोरक्षकों का भला हो कि गौ माता, हम गाय की रक्षा नहीं कर सकते। गाय की रक्षा, धर्म की रक्षा हम करते हैं, ये नहीं है। धर्म ही बचाता है, ये हमारी सबकी परीक्षा है। गाय तो इस ब्रह्मांड की नायक है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गाय चढ़ाई हो, मेरे यहाँ जो अधिकारी थे पहले और बहुत गाय कटती थी लौनी में, सपा की सरकार थी, बड़ी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन आज इस पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी हों, गोरक्ष पीठ जो गाय की रक्षा के लिए पीठ बना, माननीय योगी जी जो गाय की रक्षा के लिए, जिन्होंने गाय के संवर्धन के लिए श्री कृष्ण जी के नाम से, भगवान के नाम से गौशाला, एक आना गौशाला खुलवाई हो, इतने गंभीर हों, उनके प्रदेश में इतना बड़ा दुस्साहस अधिकारी आज तक मेरा फोन अटेंड नहीं किया। मैं कल लगातार कॉल किए। ये अन्य जो लोग, आम जनता है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सीयूजी नंबर को 24 घंटे अटेंड करेंगे। कोई घटना, पुलिस की ड्यूटी ऐसी नहीं आराम करे। मैं सुबह से कल रात तक फोन करता रहा डीसीपी साहब को, कल मैं कमिश्नर मैडम को भी फोन किया। किसी ने कोई बात करना उचित नहीं समझा, मुझे यहाँ आना पड़ा। आप ये देखिए, मतलब लापरवाही की पराकाष्ठा। मैं खुद गया गोदाम पे, मुझे तब ये था कि भैंस का मांस होगा, लेकिन वहाँ जब ये लैब में टेस्ट होकर आया, गाय का मांस है। मतलब ये इतना बड़ा जघन अपराध हुआ है। गाय के खून की बूंद जहाँ गिरती है वो धरती बर्बाद हो जाती है। वो प्रदेश में रहने लायक व्यवस्था नहीं है। तो मैंने योगी जी के नीचे बैठ करके जो अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के टाइम में एक बार एक घटना घटी थी। मतलब ये सारी बात मैं आज कुछ कहने के उसमें नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये बताओ, एक गाय की चर्बी को हटाने के लिए मंगल पांडे जी को कहा गया था। 1857 की क्रांति हुई, देश में आग लगी, अंग्रेजों को भागना पड़ा। आज मेरी अपनी सरकार में मैं खुद गोरक्षक, माने मुख्यमंत्री जी, माने मोदी जी खुद गाय घर पे पालते हैं। तो गाय को खाली माँ कह देने से माँ नहीं होगी। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दर्दनाक घटना हुई है। और मैं अधिकारियों से कहा भी, आज तक उन्हें यही पता नहीं है। यहाँ जांच की देखिए, कई प्रधान यहाँ के डूब मरना चाहिए, कीड़े पड़ेंगे सबको। मुझे फोन करके कह रहे हैं कि जी देख लो, इसमें कोई बात नहीं है, गाय मर गई तो मर गई। मतलब जिस क्षेत्र में का किसान ही जहाँ का, मतलब गोरक्षा के लिए जिन लोगों ने लाखों लोग मरे हो, वहाँ इस तरह की चीजें आई तो तकलीफ है। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, इसमें महाराज जी से मिलकर बताएंगे कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। केवल लूट के अलावा दूसरा काम नहीं है। गाय का काटने से पैसा आ जाए। आप बताइए, वहां अगर कोई परमाणु बम रख देता लाके, 300 टन इन गोरक्षक वेदनागर ये भाई लड़ रहा है, इसका मर्डर हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? जो गोरक्षक बेचारे मेवात के गोरक्षकों ने बताया। मेरे यहाँ कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी की पत्नी के नाम पे, प्रमिला सिब्बल जी के नाम से फैक्ट्री है। वहां से जो मांस सप्लाई होकर के यहाँ से कहाँ जा रहा है, किन फैक्ट्रियों में सप्लाई, कहाँ किन होटल्स में सप्लाई हो रहा है, पता चला जी एनसीआर में, यही पता नहीं कहाँ हो रहा है, कहाँ से आया। तो पुलिस ने क्या इसमें जांच की है? ये देखिए कितना मैनेजमेंट है। लोगों को कितने बड़े बड़े लालच दिए गए हैं। कोई बता रहा 80 करोड़ का, अब 80 करोड़ का तो एक ही इसमें आ रहा है लगातार कंटिन्यूअसली। कितना बड़ा है, मतलब लगभग ये 8000 गायों का मांस है जो पकड़ा गया। 8000 गाय कत्ल हुई हैं। तो धरती पे इतना बड़ा पाप हो रहा है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे। मुझे जानकारी ये हुई है कि 2 अधिकारी लखनऊ में जो बैठे हैं, बड़े अधिकारी, वो गाय का पूरे प्रदेश में कटवा करके पैसा रख रहे हैं और निचले अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे हैं। 2 अधिकारी हैं,
इसलिए मुझे उम्मीद है इसकी जांच या तो सीबीआई से हो, क्योंकि ये कई राज्यों का मामला हुआ है। यहाँ कोई बंगाल का बता रहा है, कोई कहीं का, तो टीम बने। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, इसमें माननीय गृह मंत्री जी से भी हम बात करेंगे कि ये और सब चीज चल सकती है। हम सत्ता में क्यों आए थे, कहे के हिंदू हैं, हमें मर जाना चाहिए, कहे के हिंदू क्यों हिंदू कह के घूम रहे हैं। तो फिर इस जालीदार टोपी पहन ले, मास्क खाए, कटवाएं, शर्म नहीं आ रही है अधिकारियों को बैठ करके लखनऊ में, पूरी सरकार को बर्बाद कर दिया है। तो इसके लिए हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन दोनों अधिकारियों पे और निचले जो अधिकारी हैं, बात ये नहीं सस्पेंड हो, अगर थोड़ी भी दम बचाए और हम गोरक्षक हैं और हम हिंदू हैं और हम संघ के स्वयंसेवक हैं, तो अगर 2-4 अधिकारी बड़े जेल नहीं गए, ये नहीं कि कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, ये मतलब नहीं है। जो लखनऊ में बैठ के सिस्टम चला रहे, गाय कटवा रहे हैं, उन पे मुकदमा दर्ज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। जब तक 2-3 अधिकारी बड़े जेल नहीं जाएंगे और उन्हें मृत्युदंड नहीं मिलेगा, ये मृत्युदंड से कम की सजा नहीं है। हमने कहा है कि एनएसए लगना चाहिए, कोई किसी को पता ही नहीं है। तो इसकी बात को करने आए हैं। जो हमारे संगठन महाराज जी और जो वेद भाई हैं, आज कुछ लोगों को ये कॉल हमें आई थी कि एक बार बात की जाए, इसमें प्रोग्रेस क्या है, लेकिन रिजल्ट 0 है। एक भी अब तक कम से कम एक भी अधिकारी जेल चला जाता इसमें अरेस्ट होके, तो लोगों की भावनाओं को मरहम लगता। अब मुझे उम्मीद है कि महाराज जी 1 सप्ताह बाद गोरक्षकों की जो प्रमुख संगठन है उनकी मीटिंग होने जा रही है, ये तय हुआ है। उस मीटिंग के बाद हिंदुस्तान में जो महाराज जी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में 7 नवंबर 1966 को आंदोलन हुआ था, भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन गौतम बुद्ध नगर की धरती से होगा, जिसमें एक एक गोरक्षक भारत का जो गाय को अपनी मां मानता है, जो अपने को हिंदू मानता है, और जो नकली है वो दूर रहे, जो बिल्कुल जिंदा हिंदू है वो यहाँ आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद देश में कोई काटने का दुस्साहस नहीं करेगा। गाय को राष्ट्रवाद